Hello everyone, myself Khushali Kathiriya. In this video we discuss a min-max algorithm. In previous video we discuss a game tree, how to generate a game tree, okay, for the particular game. Okay, so in previous video we discuss a game tree for the tic-tac-toe game. Okay, how to make a game tree or how to make a tree for the tic-tac-toe game. Okay, so in previous video we discuss about that. Now for the continuation of this from that video, दिस वन इज़ द मिन मैक्स एल्गोरिथम. ओके, जो टिक टैक टो गेम का हमने गेम ट्री बनाया था उसमें एक्स की विन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है और मिनिमम ज़ीरो की विन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो हमने डिस्कस किया था. और ज़ीरो वन एंड -1 वो क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था. ओके, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो फर्स्ट जो प्ले करेगा उसका चांस क्या होगा, हाईएस्ट होगा मैक्सिमम पोजीशन उसको विन होने का. दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन है वो मैक्सिमम की है. अगर वो एक्स टर्न लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टर्न लेगा तो क्या होगा, एक्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी. अगर 0 टर्न लेगा पहले तो विन होने की पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, 0 की होगी. ओके, बट दिस इज़ अ बेसिक थिंग. नाउ वी डिस्कस मेन थिंग. ओके, मेन जो हमारा कंसेप्ट है मिन मैक्स एल्गोरिथम का वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है. ठीक है, मिन मैक्स एल्गोरिथम इवैल्यूएट द डिसीजन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द गेम. ओके, मिन मैक्स एल्गोरिथम क्या है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, नहीं कि इनिशियल स्टेज. वो हमने गेम ट्री में क्या देखा था कि गेम ट्री में इनिशियल से ही स्टार्ट किया था. बट सपोज कि आपके पास कोई एक रैंडमली कोई एक बीच में से ही कोई आपके पास कोई होगा, कोई पोजीशन होगा, कोई भी करंट स्टेट होगा वो आपके पास होगा, तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है. तो मिन मैक्स एल्गोरिथम वो उस टाइप के डिसीजन ट्री को सपोर्ट करेगा, उस टाइप के डिसीजन ट्री को क्या करेगा, इवोल्यूट करेगा. ठीक है, सो हियर मिन मैक्स एल्गोरिथम इज अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट विथ परफेक्ट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि हमारे पास टिक टैक टो गेम, सपोज कि हमने टिक टैक टो गेम लिया था, उसमें क्या है, वो टिक टैक टो गेम है वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में है. और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट एंड एग्जैक्ट है. ओके, सो हियर वी कैन से लाइक दैट कि मिन मैक्स एल्गोरिथम का जो कोई भी एग्जाम्पल है, मिन मैक्स एल्गोरिथम का जो कोई भी एनवायरनमेंट है वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है और परफेक्ट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला है. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मिन मैक्स एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए कि वो कैसे वर्क करता है. सपोज कि हमारे पास ये वाला नोड है. ओके, उसमें ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूट है वो यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ग्राफ होता है, जो हमारा जो ट्री होता है उसकी पहली पोजीशन जो हमारा रूट नोड है वो ऑलवेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इसकी ही पॉसिबिलिटी होगी विन होने की. ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी टर्न आएगा तो फर्स्ट मैक्सिमम है तो सेकेंड वाला क्या आएगा, मिनिमम आएगा. ये वाला क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा और ये वाला मिनिमम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और इसमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम है. ओके, जो यहाँ वाली वैल्यू है ना उसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ वाली में से मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, सो अब हमें ये वाला जो स्टेज है ना उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, सो हमें -2 का इन्फिनिटिव के साथ क्या करना है, माइनस इन्फिनिटिव के साथ. ओके, ये वाला जो टर्म है ना अगर वो माइनस है तो आपको जो कोई भी टर्म है उसके किसके साथ कंपेयर करना है, माइनस इन्फिनिटिव के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है. अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, क्योंकि हम ये वाला जो नोड है ना, ये वाला जो हमारा स्टेज उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इस स्टेज पर क्या है, मैक्सिमम है. तो अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें से कौन मैक्सिमम है वो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी और -2 में ज़्यादा कौन है, मैक्सिमम कौन है, तो कोई बोलेगा -2. क्योंकि अगर आपके पास -10 है और आपके पास -2 है, ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, -2. क्योंकि -10 वो पीछे है, 2 है वो क्या है, -2 आगे है. ठीक है, कोई बोलेगा एग्जाम्पल सपोज के
मेरा मेरे -2 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये -2। और कोई बोलेगा कि मेरे तो -10 मार्क्स आए हैं, तो वो क्या होगा, ये -10। दैट मीन्स हियर वी सिलेक्ट -2 इज द हाईएस्ट रैंक फॉर द स्टूडेंट मार्क्स। ओके, हियर वी सिलेक्ट -2 फॉर द मैक्सिमम। ओके, तो हमने क्या किया, -2। अब इसकी कंपेयर किसके साथ करनी है, दिस वन, नेक्स्ट जो नोड होगा ना उसके साथ हमें करनी है, ठीक है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, तो वो क्या आएगा, 2। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 2। ओके, अब हमें क्या करना है, 1 की कंपेयर किसके साथ करनी है, -∞ के साथ, और 1, इसमें से मैक्सिमम कौन है, दैट मीन्स 1, तो दिस वन इज अ 1। नाउ वी कंपेयर दिस बोथ आर। ओके, तो 1 and 3। ओके, तो -∞ की 1 के साथ, तो क्या आएगा, 1 इज अ मैक्सिमम, नेक्स्ट इज अ 3। ओके, अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 3 है, तो हमारा ये वाला नोड क्या आएगा, 3। सेम टू सेम 4, यहाँ पर तो -∞ की 4 के साथ कंपैरिजन, तो क्या आएगा, 4, तो दिस वन इज अ 4। अगर हमारे पास कोई 3 वाला है, सपोज कि ये इस टाइप का है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले नोड से, -∞ की -1 के साथ, तो उसमें से मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में से -1। नेक्स्ट मैक्सिमम कौन है, अब इसकी किसके साथ कंपेयर करनी है, 6 के साथ। अब नेक्स्ट मैक्सिमम कौन है, 6। ओके, अब कोई नोड बाकी है, तो क्या है, तो उसकी किसके साथ कंपेयर करनी है, 7 के साथ। ओके, तो हमें क्या आइडेंटिफाई, अब कोई बाकी है, नोड नहीं बाकी है, तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई कर देना है कि ये वाला मैक्सिमम नंबर है। ओके, तो हमें क्या मिला, 7। अब हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर है इसमें से वो हमें आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स +∞, +∞, 2। दैट मीन्स +∞, इट मीन्स आप चाहे कोई भी नंबर यूज़ कर लो, चाहे कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, उससे तो 2 छोटा ही रहेगा ना, ठीक है, तो वो 2। ओके, उसके किसके साथ कंपेयर करनी है, 1 के साथ। उन दोनों में से बड़ा कौन है, सॉरी छोटा कौन है, 1 है। ओके, अब किसके साथ कंपेयर करनी है, 3 के साथ। इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट 1। सेम टू सेम 4 and 7 के लिए, 4 की कंपैरिजन किसके साथ होगी, +∞ के साथ। उसमें से छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हम मीन वाला लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, इसलिए क्या करना है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 है, वो क्या है, मिनिमम है। 4 की कंपैरिजन किसके साथ करनी है, 7 के साथ। तो हमें क्या नंबर मिला, 4। दैट मीन्स हियर 4 वैल्यू। ओके, नाउ वी वांट टू मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द मिनिमम लेवल। ओके, अब हमें क्या करना है, हियर वी want to identify maximum number from the minimum level. So here we compare -∞, 1. Okay, so in maximum number as a 1 and 1 की कंपेयर किसके साथ, 4 के साथ, तो हमें क्या मिला, 4। दैट मीन्स 4। ओके, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि आपको दिखाना है उसको क्या करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है कि ये इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन है, 2, वो आपको लिख देना है। ये शॉर्ट मेथड है। ओके, इसमें से कोई कंपैरिजन करनी है तो 1। इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर क्या है, तो कि 3। ओके, इन दोनों 4, इन दोनों में 7, तीनों में। ओके, अब हमें क्या करना है, मिनिमम आइडेंटिफाई करना है। तो ये वाला जो लेवल है ना, उसमें से मिनिमम नंबर लेना है जो रूट 1 हो ना उसके। सपोज कि ये तीनों 1 में से आ रहे, तो ये इस तीनों की कंपेयर करनी है, 2, 1 and 3 की। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है, 1 है। अब यहाँ पर 4 and 7 ये एक नोड का है, एक ग्रुप का है, तो यहाँ पर 4 and 7 की कंपेयर करनी है, उसमें से मिनिमम नंबर लेना है, तो सपोज कि 4। अब इन दोनों में नोड में से आपको मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करना है, दैट मीन्स 4। सो दिस इज अ शॉर्ट मेथड फॉर द मीन मैक्स एल्गोरिथम एंड दिस इज अ एक्सप्लेनेशन। ओके, आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, वो वाला टर्म जो आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिखते हैं, आपको लिखना कैसे है, वो वाला जो मैंने लिखा है ये। ओके, एग्जाम में आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि -∞ की -2 के साथ, बाद में उसका जो कोई भी कंपैरिजन माइनस है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर लेना है। ठीक है, माइनस इट मीन्स मैक्सिमम, मिनिमम प्लस इट मीन्स मिनिमम। ओके,
तो माइनस है तो उसमें से मैक्सिमम नंबर लेके आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। बट ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है, लिख के बतानी है उसको कि हम ऐसे कंपेयर करके ये वाला 2 है वो हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।